नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। डिफेंस रिलेटी ग्रुप के डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा के संडे एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा हर संडे को आपको इंतजार रहता है कि स्पेशली आज क्या आने वाला है, तो आज हम बात करने वाले हैं आपके डिमांड पे, आपके जो कमेंट आते हैं, जो कॉल आते हैं, जो हमारी टीम से बात होती है उसके ऊपर कि ट्राई सिटी क्या ओवर प्राइस हो रहा है, क्या मध्यम वर्ग की रीच से बाहर हो रहा है और मध्यम वर्ग मिडिल क्लास अब क्या करेगा। इन सभी मुद्दों पे आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी एक पुस्तक आई है, बुक आई है, रियल एस्टेट ट्विस्ट, जिसको आप पढ़ें, समझें। और बहुत सारे हमारे व्यूअर के कॉल आ रहे हैं कि अवेलेबल कहाँ होगा। तो रियल एस्टेट ट्विस्ट अमेजॉन के ऊपर अवेलेबल है। जैसा कि नाम है, रियल एस्टेट के अंदर क्या क्या ट्विस्ट है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होना चाहिए, फर्स्ट टाइम बायर को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और विशेष करके एनआरआई के लिए, डिफेंस पर्सनल के लिए, पारामिलिट्री की जो फैमिली है उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ब्रीफ में, और 10 चैप्टर इसमें हमने अपने पिछले 17 साल के अनुभव पे बताया हुआ है। इस बुक को आप जरूर पढ़ें और मैं कोशिश करूंगा कि इसका हिंदी वर्जन भी लेके आए। तो साथियों, जैसा कि चंडीगढ़ ट्राई सिटी हम बात करते हैं कि पंचकुला, मोहाली, जीरकपुर, अब इसके साथ साथ न्यू चंडीगढ़, डेराबस्सी और लुधियाना हाईवे, रोपड़ हाईवे और साथ साथ बनूर से लेके राजपुरा तक पूरा शहर जुड़ता जा रहा है। चंडीगढ़ ट्राई सिटी के सराउंडिंग में पहले जो लहलाते हुए खेत हुए करते थे, अब वो खेत देखने को नहीं मिल रहा है और टीयर 2 सिटी इंडिया में इन्वेस्टरों का, एंड यूजर का, बायर का सबसे पसंदीदा हॉटस्पॉट बन गया है। साथियों, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी होने के साथ साथ हिमाचल से सटा हुआ है और हिमाचल के लोगों की सबसे पहली पसंद है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, मुंबई और एनआरआई की पहली पसंद है। जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, तो रहने के साथ इन्वेस्टमेंट के भी एवेन्यू बहुत सारे हैं। यहाँ प्लॉट, फ्लैट, कमर्शियल, फार्म हाउस, विला, सेकेंड होम, इन सब चीज़ों की यहाँ पे अवेलेबिलिटी है और अभी भी कॉस्ट एक एवरेज लेवल पे है, जिसमें आने वाले 2 से 5 साल में एक अच्छा अप्रिशिएशन आएगा। साथियों, चंडीगढ़ ट्राई सिटी मध्यम वर्ग अर्थात मिडिल क्लास के लिए हमेशा एक सपनों का आशियाना खरीदने के लिए, चाहे उनका प्लॉट हो, फ्लैट हो, कमर्शियल हो, एक बड़ा पसंदीदा जगह था, है और आने वाले टाइम में भी रहेगा। लेकिन पिछले 4-5 वर्षों में यहाँ पे प्रॉपर्टी की कीमतों में एवरेज 20 से 30% की बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण मिडिल क्लास के सपनों के घर खरीदने पे लगभग ब्रेक लगा दिया है। कीमतों में बढ़ोतरी के कई रीज़न हैं। आईटी सिटी का डेवलपमेंट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेडिकल एवं एजुकेशन हब ट्राई सिटी सभी लोगों के लिए एक पसंदीदा जगह है और डेवलपमेंट की स्पीड भी बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ यहाँ पे चाहे हम सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करें, पॉल्यूशन लेवल बहुत लो है और सभी जगहों से बेस्ट कनेक्टिविटी होने के कारण एक बेस्ट ऑप्शन बनता है इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन इसके साथ साथ अब यह धीरे धीरे मिडिल क्लास के पॉकेट से बाहर होता जा रहा है। पिछले 2-3 वर्ष पहले जो 2 BHK यहाँ 25 से 30 लाख का मिलता था, वो 50 से 60 लाख का हो गया। 3 BHK की एवरेज कीमत जो 50 से 55 लाख थी, अब 80 से 1 करोड़ के ऊपर हो गया है, जिसके कारण मिडिल क्लास अपने आप को यहाँ से खरीदने में असमर्थ पा रहा है और विजिट तो हो रही है, कस्टमर साइट तक आ रहा है, लेकिन उसके आउट ऑफ पॉकेट हो रहा है। अब इन परिस्थितियों में एक मिडिल क्लास का व्यक्ति जो नौकरी पेशा है, बिजनेस है, स्टार्टअप है, वो करे क्या? यहाँ पे आपको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। जहाँ नया डेवलपमेंट हो रहा है, आपने समझना है कि वहाँ पे डेवलपमेंट क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, बिल्डर का बैकग्राउंड क्या है, अगर प्री लॉन्च में जा रहे हैं तो क्या ज़मीन बिल्डर के पास है। इन सारी चीज़ों को समझ के आप इन्वेस्ट करें और बेटर रियलेटर को सेलेक्ट करें जो आपको सारी प्रोसेस को इजीली कंप्लीट करा दे और टाइमली डिलीवरी हो, चाहे डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे लोन हो, रजिस्ट्री, सब चीज़ों को आपके साथ खड़ा हो और आपको कंप्लीट करा के दे सके। अब कीमतों में कहीं भारी उछाल का कारण इन्वेस्टर का सट्टा बाजार की तरह यहाँ पे भी जो हम शेयर बाजार की बात करते हैं, स्पेकुलेशन तो नहीं है। कई कारण हैं इसके, जिसमें एक प्रमुख कारण है कि इन्वेस्टर का एग्जिट विशेष करके न्यू चंडीगढ़ और मोहाली से नहीं आ रहा है और आने वाले टाइम में जीरकपुर में भी यही हाल है।
इसके कई कारण हैं, जिसमें प्रमुख कारण है कई बिल्डरों द्वारा ट्रांसफ़र पर रोक लगाने के कारण, प्रॉपर्टी की मनमानी कीमतें बढ़ाने के कारण एवं ट्रांसफ़र चार्ज मनमाना करने के कारण उसका बोझ बायर पे, एंड यूज़र पे ही पड़ रहा है। और इस कारण से इन्वेस्टर भी बाहर नहीं निकल पा रहा है और एंड यूज़र सही प्राइस पे परचेज नहीं कर पा रहा है। इसका निदान क्या है? आप बेस्ट रियलेटर के पास जाएं, उनसे समझें, अपनी नीड को बताएं। आपकी नीड के अनुसार हम यानी जो रियलेटर्स हैं आपको बेस्ट ऑप्शन देंगे। आपके पॉकेट के अनुसार इन्वेस्टमेंट का या एंड यूजर प्रोडक्ट है जिसमें आपको रहना है या प्लॉट लेना है, वो ऑप्शन दे सकें। साथियों, बहुत सारे हमारे जो व्यूअर का मैसेज आता है, कॉल आता है कि आपसे कांटेक्ट कैसे करें। तो हमारी टीम बनी हुई है डिफेंस रियलेटर ग्रुप के डिफेंस एक्सपर्ट पैनल में, जिसमें एरिया वाइज हमारे एक्सपर्ट मैनेजर्स हैं जो आपके सवालों के जवाब देते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। और ज़रूरी नहीं प्रॉपर्टी आप कहीं से परचेज करें, आप हमसे एक बार राय ज़रूर लें। हमारे कमेंट सेक्शन में आप डीएम डालें, आप हमारे एक्सपर्ट पैनल टीम से बात करें। ज़रूरत होगी तो मीटिंग फिक्स करके आप हमसे मिल सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। विशेषकर जब हम बात करते हैं मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास की, तो यहाँ पे सबका सपना होता है कि शहर के पास हो, अच्छी सोसाइटी में हो, एमिनिटीज़ के साथ हो। तो जैसा हमने बताया कि धीरे धीरे कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, आपने प्लानिंग करना होगा। प्लानिंग के साथ प्री लॉन्च में भी आप जा रहे हैं तो आप ज़रूर देखें कि जो आप प्री लॉन्च का प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, कितने टाइम में डिलीवरी मिलेगी, लैंड की पोजीशन क्या है, CLU रेरा की क्या पोजीशन है, कब तक डिलीवरी मिलेगी, लोन की फैसिलिटी कब तक आएगी। इन सब चीज़ों को देखकर समझकर आप प्लानिंग से इन्वेस्ट करें। तो साथियों, ये थी हमारी विशेष अपडेट 2026 की ट्राई सिटी के बारे में कि यहाँ कॉस्ट बढ़ रहा है और विशेष करके इसका बोझ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के ऊपर पड़ने वाला है। और क्या प्रॉपर्टी हमारे पॉकेट से बाहर हो रही है, मिडिल क्लास कहाँ जाए, कैसे प्रॉपर्टी ले और किस तरह से प्लानिंग करें, इन सभी बातों पे हमने आज समीक्षा की। आज का ये हमारा एपिसोड कैसा लगा, अपनी राय जरूर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथियों तक, बायर्स तक और विशेष करके जो प्लानिंग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट तक, उन तक जरूर पहुँचे। एक बार पुनः साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।